क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया एक ही तरफ भाग रही होती है तो असली पैसा कौन बनाता है? आज हर कोई एआई के पीछे है। चैट जीपीटी, जेमिनाई, एनवीडिया, सबको लगता है कि ये एआई एप्स और इनके सॉफ्टवेयर ही अगला गोल्ड माइन होंगे। पर दोस्तों, हिस्ट्री हमें कुछ और ही बताती है। 1848 के कैलिफोर्निया गोल्ड रश में लाखों लोग अपना घर बार बेचकर सोना ढूंढने निकले, पर 95% लोग खाली हाथ लौटे। और क्या आपको पता है कि असली अमीर कौन बने? असली अमीर वो नहीं बने जो सोना ढूंढने गए थे, बल्कि वो बने जिन्होंने इस भीड़ में शवल्स और पिकेक्स उन्हीं लोगों को बेचे, यानी कि फावड़ा और खुलाड़ी उसी टाइम उन लोगों को बेचे। सैमुअल ब्रैनन नाम का एक आदमी था जिसने 20 सेंट के शवल्स खरीदे और वहां $15 में जाके बेचे। वो बिना सोना ढूंढे कैलिफोर्निया का पहला मिलियनर बना। एक और बंदा था लेवाई स्ट्रॉस नाम का, जिसने डेनिम जीन्स बेचनी शुरू करी उस टाइम, और आज उसका ब्रांड पूरी दुनिया में फेमस है लेवाइस के नाम से। तो दोस्तों, आज 2026 में हम फिर वहीं खड़े हैं। एआई डिजिटल गोल्ड है, पर इस गोल्ड रश में 4 असली शवल्स वो सेक्टर हैं जिनके बिना एआई सांस भी नहीं ले सकता है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि वो 4 सेक्टर्स कौन से हैं, और उन सेक्टर्स में बेस्ट जेम्स कौन से हैं जो आपका पोर्टफोलियो बदल सकते हैं। अगर आपने अगले कुछ मिनट मिस किए तो आप भी उन 1848 के माइनर्स वाली गलती कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला शवल, ये एआई का ब्रेथ है। अब एआई कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर तो है नहीं। एक एआई क्वेरी को प्रोसेस करने में इतनी हीट जनरेट होती है जितना कि एक पुराना हीटर करता है। अब इमेजिन करो, हजारों जीपीयूज एक साथ डेटा सेंटर में चल रहे हैं। अब वो बिल्डिंग नहीं होगी, वो एक वोल्केनो बन चुकी होगी। फरवरी 2026 की रिपोर्ट कहती है कि अब इन डेटा सेंटर्स को नॉर्मल एसी से ठंडा नहीं रखा जा सकता। इन्हें चाहिए एडवांस्ड लिक्विड इमर्जन कूलिंग। बिना इसके एआई चिप्स लिटरली मेल्ट हो जाएंगी और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट राख। पर ये क्राइसिस क्यों? क्योंकि एआई सर्वर्स 100 किलोवाट पर रैक हीट जनरेट करते हैं, रेगुलर सीपीयू से कई गुना ज्यादा। अब सोचिए, अगर एआई फ्लॉप भी हो जाए तो डेटा सेंटर की ये हीट प्रॉब्लम खत्म होगी? नहीं, क्लाउडिंग और डिजिटल ग्रोथ रहेगा। तो ये सेक्टर बबल प्रूफ है। इस शवल का नाम है थर्मल मैनेजमेंट एंड कूलिंग सिस्टम्स, और इसकी बेस्ट कंपनीज पहली ब्लू स्टार और वोल्टास है। अब दोस्तों, ये घर के सिर्फ एसी नहीं लगाते हैं। ब्लू स्टार अब लिक्विड चिल्ड सर्वर्स पे फोकस कर रहा है, और वोल्टास ने टाटा ग्रुप के साथ मिलकर अभी 30% डेटा सेंटर पार्क्स के कूलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जीते हैं, एमिंग फॉर 30% ऑफ देयर एमईबी बिजनेस फ्रॉम डेटा सेंटर्स। इनका बैंक बैलेंस सॉलिड है और डेट टू इक्विटी रेशियो कंट्रोल में है। दूसरा है KRN हीट एक्सचेंजर। ये वो पार्ट्स बनाते हैं जिनसे लिक्विड ठंडा होता है। इनका डेट टू इक्विटी 0.07 है, यानी कि ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो जब तक एआई चलता रहेगा तब तक इनका काम चलता रहेगा। अब दूसरा शवल, ये एआई का हार्ट बीट है। अब एआई बिना बिजली के तो चलेगा नहीं। एक एआई प्रोसेस करने में गूगल एआई क्वेरी से 10 गुना ज्यादा बिजली लगती है। इंडिया की एनर्जी ग्रिड पे एआई का लोड इतना बढ़ गया है कि 2026 में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ही सबसे बड़ी हर्डल बन गई है। अब एआई को चाहिए 24/7 अनइंटरप्टेड पावर, नहीं तो मिलियंस ऑफ प्रोसेसिंग डेटा करप्ट हो सकता है। पर ये डिमांड इतनी एक्सप्लोसिव क्यों है? क्योंकि डेटा सेंटर एक छोटी स्मॉल सिटी जितना पावर खाती है, और अगर ग्रिड फेल हो जाए तो ये सेक्टर एआई को जिंदा रखेगा, चाहे बाकी चीजें कितनी भी ऊपर नीचे रहे। और ये शवल है हाई कैपेसिटी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैकअप, और इसमें बेस्ट कंपनीज पहली कमेंस इंडिया। जब पावर जाती है तो इनके मॉन्स्टर जनरेटर्स काम आते हैं। अब इनका 25% रेवेन्यू सिर्फ डेटा सेंटर सेगमेंट से आ रहा है, और ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और विद मैसिव कैश रिजर्व्स। दूसरी, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग। ये पावर लाइन्स और ट्रांसफार्मर्स लगाते हैं। इनका डेट टू इक्विटी 0.01 है, यानी कि ना के बराबर है, और इनका ऑर्डर बुक 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब अगला शवल बताने से पहले एक जरूरी बात है। मैं देखो इनमें से कोई कंपनी ओन तो करती नहीं हूँ, तो मैं आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। ये मेरी अपनी रिसर्च है और मेरा काम है आपको नॉलेज देना। अब इसके आगे
आपकी अपनी रिसर्च हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखो ये आपका पैसा है। तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। सेक दिस, लेट्स कंटिन्यू। तीसरा सवाल, ये एआई का डिजिटल वॉल्ट है। अब 1848 में सोने की चोरियां होती थी और आज हैकर्स एआई का यूज करके डिजिटल गोल्ड चुरा रहे हैं। 2026 में एजेंटिक एआई आ गया, यानी कि वो बॉट्स जो डिसीजंस खुद ले सकते हैं। अब सोचो, ये बॉट्स अगर हैक हो गए तो पूरी कंपनी का बैंक बैलेंस उड़ा सकता है। सिर्फ इंडिया में ही 3000 से भी ज़्यादा वीकली साइबर अटैक्स हो रहे हैं और एआई थ्रेट्स हर दिन बढ़ रहे हैं। पर ये एआई थ्रेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एआई का यूज़ करके लोग डीप फेक्स और ऑटोमेटेड अटैक्स ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। तो हर सॉफ्टवेयर को एक सेफ्टी गार्ड की ज़रूरत है अब। तो ये सवाल है एआई नेटिव डिफेंस सिस्टम और इनके बेस्ट कंपनीज। पहली, क्विक हील टेक्नोलॉजी। इन्होंने अपने आप को एंटीवायरस से बदलकर एआई सेफ्टी कंपनी में बदल दिया। ये इंडिया की अकेली कंपनी है जो यूएस एआई सिस्टम इंस्टीट्यूट कंसोर्टियम की मेंबर है, विद 0 डेट और नॉर्मल रिजर्व्स। इसका बैलेंस शीट ठीक ठाक है। दूसरा, एक्सप्लियो सॉल्यूशंस। ये बैंकिंग के सीसीटीवी है विद ROCE अराउंड 21% विद हाई प्रॉफिटेबिलिटी। अब आखिरी सवाल, ये एआई का फिजिकल होम है। अब एआई हवा में तो चलता नहीं है, इसे रहने के लिए एक फिजिकल होम भी चाहिए। इंडिया में डेटा सेंटर की कैपेसिटी 2026 में 1.7 गीगावाट तक होने वाली है, फ्रॉम करंट 1.28 गीगावाट। पर ये ग्रोथ क्यों? क्योंकि एआई वर्कलोड डबल होने वाला है और बिना सॉलिड हार्डवेयर के सब फेल। ये सेक्टर एआई की फाउंडेशन है, तो बबल हो या ना हो, डेटा सेंटर हमेशा रहेंगे। ये सवाल है डेटा सेंटर ईपीसी एंड हार्डवेयर और कंपनीज। पहली, नेटवेब टेक्नोलॉजी। ये इंडिया की एक लौती कंपनी है जिसने इनवीडिया के साथ पार्टनर करा हुआ है। ये एआई सर्वर्स बनाते हैं और प्रॉफिट इनका 140% से ग्रो कर रहा है। इनका नेट डेब्ट भी 0 है। दूसरा है अनंतराज लिमिटेड। ये वो रियल एस्टेट है जिन्होंने अपना रियल एस्टेट से काम थोड़ा शिफ्ट करके डेटा सेंटर में लाया है। इनके रेंटल इनकम जैसे H1 2026 में 58 करोड़ हुआ है, बिना एआई के अफेक्टेड है ये। तो दोस्तों, गोल्ड रश में सोना ढूंढने मत जाओ, बल्कि उन शवल बेचने वालों के साथ पार्टनर करो। ये 4 सेक्टर एआई की नीड है, चॉइस नहीं। लास्टली, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।